जैसा कि आप लोग इंग्लिश की फ़र्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड जो हमारा चैप्टर है 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, इसका भी हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान, जो हमने सीगल की कहानी पढ़ी थी ना, वही वाली। अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2 जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन, और ये एक काले हवाई जहाज़ के बारे में है। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक पायलट जो है वो आसमान में काले बादलों के बीच में फंस जाता है और उसकी कौन मदद करता है और क्या वो व्यक्ति उसको मिलता है या नहीं मिलता है आखिर में, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि चांद की रोशनी के अंदर तारे चमक रहे थे मेरे सिर के ऊपर, और पूर्वी दिशा में जो चंद्रमा है वो शाइन कर रहा था। There wasn't a cloud in the sky, और आसमान में कोई भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high above the sleeping countryside. Countryside का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। मैं बहुत खुश था कि इस जो विलेज के ऊपर जहाँ से वो उसका प्लेन उड़ रहा था वहाँ पे किसी भी तरह का मौसम जो है वो ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा मौसम था, लोग बाग अपने घरों में सो रहे थे। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. और वो कहाँ जा रहे थे? वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहे थे, और उनके पास जो हवाई जहाज़ था उसका नाम था डकोटा। डकोटा हवाई जहाज़ में वो कहते हैं कि मैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ अपनी उड़ान भरी हुई थी, मैं जा रहा था। लोग बाग सोए हुए थे गाँव में, जो नीचे जो कंट्री साइड है उसमें लोग बाग सब सो रहे थे, और मैं इस बात से खुश था कि आसमान बिल्कुल साफ था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. और मैं अपनी छुट्टियों का इंतज़ार कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि अब मैं जैसे ही नीचे उतरूँगा तो मैं हॉलीडे मनाने जाऊँगा अपने परिवार के साथ में। लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी बहुत ही उत्सुकता से इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे ही मैं पहुँचूँगा तो मैं छुट्टी पे जाऊँगा अपने परिवार के साथ। उसके वो सपने देखने लग गए थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और समय क्या हुआ था? सुबह के 1:30 बजे थे जब उन्होंने अपनी घड़ी में देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। और फिर मैंने सोचा कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देना चाहिए, उनको कॉल कर लेना चाहिए। एज आई लुक डाउन अप past the nose of the aeroplane I saw lights of a big city in front of me. और जब हवाई जहाज़ जो है आपने देखा होगा उसमें आगे की तरफ जो इस तरह से कोना होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसको वो कह रहे हैं कि मैंने जो हवाई जहाज़ था, मेरा प्लेन था, उसके जो बिल्कुल टिप थी उसको नोज़ का के साथ उन्होंने कंपेयर किया है कि मैंने देखा। I looked down past the nose of the aeroplane I saw the lights of a big city in front of me. कि मैंने जब अपने हवाई जहाज़ की नाक के ऊपर से देखा तो मैंने देखा, आई सॉ यानी मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, बड़े शहर की बड़ी बड़ी जो लाइटें हैं वो मेरे सामने थी। इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने मुझे दिखाई दी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को चालू किया। स्विच ऑन का मतलब होता है चालू किया, और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, कि पेरिस कंट्रोल मैं डकोटा 088 बोल रहा हूँ यहाँ से। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर, ओवर बोलते हैं ख़त्म करने के लिए। जब इस तरह से बातचीत होती है, कोई भी हवाई जहाज़ से जब कंट्रोल रूम में बात करता है तो इसमें इन ओवर करके इस तरह से बात को शुरू और ख़त्म किया जाता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो के ऊपर दूसरी तरफ से तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत जवाब आया मेरे लिए। DS 088 कैन आई हियर यू, क्या मैं आपको सुन सकता हूँ, यानी क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS 088 और ओवर। फिर वो बताते हैं कि अब आपको 12 डिग्रीज जो है वो टर्न करना है वेस्ट साइड में, ठीक है, नीचे उसको उतरना था, तो उन्होंने डायरेक्शन बताई कि अब आप अपने प्लेन को इस डिग्री में घुमाएंगे और उतरने की तैयारी करेंगे। ओवर यानी अब
बात यहीं तक होती है ख़त्म। आई चेक द मैप एंड द कंपास, फिर मैंने नक्शे को देखा और कंपास को देखा। कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक, जो आपको दिशाओं के बारे में बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सी दिशा चल रही है। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। अब मैंने स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मेरा जो दूसरा और आखिरी जो ईंधन जिस टैंक के अंदर था उसको मैंने देखा और उसके बाद में मैंने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, तो मैंने उसको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ अपने डकोटा प्लेन को चेंज कर दिया। आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है आपकी पश्चिम दिशा, तो कहता है पश्चिम दिशा की तरफ मैंने अपने डकोटा को चेंज किया। I'll be in time for breakfast, और वो सोचने लगा कि अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता हूं तो मैं सही समय पे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाऊंगा। थॉट, उसने ऐसा सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और बहुत ही बढ़िया शानदार अंग्रेज़ी नाश्ता मैं करूंगा। A good big England breakfast, everything was going well, it was an easy flight, यानी कि बहुत ही उत्सुक हो गए वो अपने नाश्ते के बारे में याद करके, और उन्होंने सोचा कि बहुत ही अच्छी और हल्की ये मेरी यात्रा रही। पेरिस was about 150 किलोमीटर्स behind me, मेरे पीछे अब पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर पीछे था। When I saw the clouds, तब मैंने बादलों को देखा। स्ट्रोम क्लाउड्स, और वो किस तरह के बादल थे, अचानक मेरे सामने स्ट्रोम क्लाउड्स, स्ट्रोम का मतलब होता है तूफान, तूफान से भरे हुए बादल मुझे अचानक दिखाई दिए। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो काले पर्वतों की तरह दिखाई दे रहे थे, पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और स्काई में, आसमान में मेरे बिल्कुल ऑपोजिट मुझे सामने वो दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो मेरे सामने ही आ गए हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। अब वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक ऐसी असमंजस की स्थिति में पाया कि ना तो मैं उन बादलों के अंदर घुस के अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकता था, और ना ही मैं साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाके कोई दूसरा रूट ले सकता था, क्योंकि उनके पास अब ईंधन भी इतना कम था। इतना ही ईंधन बचा था कि अगर वो बादलों के अंदर से जाएं तो ही वो पहुंच पाएंगे, नहीं तो ईंधन ख़त्म हो सकता था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, फिर वो सोचते हैं कि मुझे पेरिस ही वापस जाना पड़ सकता है। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, पर वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे घर भी पहुंचना है और मुझे वो नाश्ता भी खाना है, तो मैं पेरिस तो वापस नहीं जाऊंगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं इस रिस्क को, इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हूँ। और वो जोखिम क्या था, उन बादलों को क्रॉस करके आगे जाना जिसमें कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो काले बादल थे। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रोम, और मैंने ऐसा सोचा और मैंने सीधा अपने उस हवाई जहाज को उस काले जो बादल थे उनके अंदर घुसा दिया, जो धुएं की तरह लग रहे थे, जो तूफान था। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जैसे ही मेरा हवाई जहाज उस काले बादलों के अंदर घुसा, मुझे हवाई जहाज के बाहर बिल्कुल काला काला दिखाई दे रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे आसपास आगे पीछे कहाँ पे क्या है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और बिल्कुल असंभव हो गया था कि मैं हवाई जहाज के बाहर कोई भी चीज़ को देख पाऊँ। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वो जो मेरा पुराना जहाज़ था डकोटा, वो उस तूफान वाले बादलों के अंदर घुस तो गया, जम्प्ड एंड ट्विस्ट, और ऐसा लगा जैसे कि वो कूदा है, उसके अंदर घुसा है तो और गोल हो, मतलब ट्विस्ट करना यानी मुड़ने लग गया। इन द एयर, हवा के अंदर गुलेटियाँ खाने लग गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आई लुक्ड एट द कंपास, और मैंने कंपास की तरफ देखा, क्योंकि वो तूफान था, तूफान के बादल थे। आई कुडंट बिलीव माई आइज़, और मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाया जब मैंने कंपास की तरफ देखा डायरेक्शन देखने के लिए। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि जैसे जैसे वो प्लेन गोल गोल घूम रहा था, पलटियाँ खा रहा था, वो कंपास भी घूमे जा रहा था गोल गोल। इट वॉज डेड, क्योंकि अब वो डेड हो चुका था, मर चुका था, यानी ख़राब हो चुका था वो कंपास। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम भी नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण या यंत्र, कि वो और जो बाकी के यंत्र थे हवाई जहाज के, वर सडनली डेड, वो भी ऐसा लग रहा था कि सबके सब काम करना बंद हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। डेड टू, यानी वो भी अब काम करना बंद हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो को ट्राई किया, यानी रेडियो पे संपर्क करने की कोशिश करी।
पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ काले बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, और ये प्लेन चल रहा है। अब वो कहते हैं कि मैंने पैरिस कंट्रोल पे बात करने की कोशिश करी, पैरिस कंट्रोल क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी उत्तर नहीं सुनाई दिया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी काम करना बंद कर चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई, वो कहते हैं ना तो रेडियो काम कर रहा था, ना दिशा सूचक काम कर रहा था, ना मेरे बाहर मुझे कुछ साफ दिखाई दे रहा था, चारों तरफ काला ही काला था, मैं तूफान के अंदर खो गया था। Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane. तभी मैंने अपने पास में एक और एरोप्लेन को देखा जो उस ब्लैक क्लाउड के अंदर ही मुझे दिखाई दिया। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इस चित्र में कि ये एक प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं हमारे पायलट साहब, और ये दूसरा एक और प्लेन यहाँ पे इनको दिखाई दिया है। दोनों ही बादलों के अंदर घिरे हुए हैं, लेकिन उनको वो प्लेन उस बादलों के साथ में दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और यहाँ पर इसकी विंग के ऊपर कोई भी उनको लाइट दिखाई नहीं दी, यानी उस हवाई जहाज़ पे कोई रोशनी नहीं थी। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट, यानी कि मुझे उस प्लेन पे कोई भी लाइटें तो नहीं दिखाई दी, लेकिन मैंने उसको अपने साथ में अपने आगे चलते हुए यानी उड़ते हुए देखा। टू मी थ्रू द स्ट्रोम, जो कि तूफान के अंदर से मेरी तरफ ही आ रहा था, मेरे पास ही उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैंने देखा कि पायलट का चेहरा मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं बहुत खुश हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति इस तूफान के अंदर, दूसरा प्लेन, दूसरा व्यक्ति, दूसरा पायलट मुझे दिखाई दिया जो मेरी तरफ मुड़ के देख रहा था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया कि, क्योंकि बोल नहीं सकते थे, बातचीत का माध्यम था नहीं, तो इशारे से कहा कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी ही वॉज सेइंग, और वो कह रहे थे कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो मी यानी मेरा अनुकरण करते रहो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो समझ गया था कि मैं इन बादलों के अंदर खो चुका हूँ। थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, और उन्होंने जो दूसरा प्लेन का जो पायलट था, उन्होंने मेरे प्लेन के सामने यानी मेरे डकोटा प्लेन के सामने इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा स्लोली टू द नॉर्थ, और धीरे धीरे उन्होंने उत्तर दिशा में अपने प्लेन को घुमाया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उनको आराम से उनके पीछे पीछे जा सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक अ कंट्रोल टावर। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, कि अजीब और विचित्र दोनों कह सकते हैं आप, कि एक विचित्र हवाई जहाज़ के पीछे पीछे मैं अपने आप को उड़ाता हुआ अपना प्लेन जा रहा था। लाइक अ कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर का मतलब होता है नियंत्रण केंद्र, जैसे कि उसने मुझे नियंत्रित कर रहा हो और वो आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। कंट्रोल टावर चाइल्ड। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे तक उसके पीछे पीछे चलता रहने के बाद मैंने देखा कि वो जो अजीब सा प्लेन था वो मेरे सामने ही था, बादलों में ही। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। और तभी मेरा ध्यान फ्यूल टैंक की तरफ गया और मैंने देखा कि मेरा जो डकोटा प्लेन है उसमें इतना ही फ्यूल है कि मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट और उसको उड़ा सकता हूँ, फिर फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मुझे वापस से डर लगने लग गया कि अब क्या होगा। फ्यूल मतलब होता है ईंधन और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रोम। फिर मैंने देखा कि वो तूफान में से ही नीचे की तरफ जाने लग गए और मैंने भी उनको फॉलो किया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। मैंने देखा कि मैं बादलों के बाहर आ गया हूँ, उन काले बादलों से बाहर निकल चुका हूँ, यानी संकट से बाहर मैंने अपने आप को महसूस किया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और फिर मैंने 2 सीधी लाइटें देखी जो मेरे सामने थी। जब हम कभी भी प्लेन नीचे उतरता है तो लाइटें दिखाई जाती हैं प्लेन को उतारने के लिए, 2 लाइनों के बीच में, वो उसको वहाँ पे दिखाई दी। इट वॉज अ रनवे, और वो कहाँ पहुँच गया था? रनवे पे, जहाँ पे प्लेन को
उतारा जाता है या जहाँ से प्लेन को ऊपर हवा में ले जाया जाता है। तो रनवे पे यानी उतरने वाली जगह उनको एकदम अपनी आंखों के सामने दिखाई दी। एंड एरोप्लेन एंड एयरपोर्ट, और वहाँ पे क्या था, एयरपोर्ट आ चुका था यहाँ पे जहाँ पे उनको अपना प्लेन उतारना था। आई वॉज सेफ, अब मैंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया क्योंकि मैं काले बादलों में से बाहर आ चुका था और मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था और मेरे सामने रनवे था जिस पे सिर्फ मुझे अपने प्लेन को उतारना ही था। टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, और फिर मैंने उस काले हवाई जहाज़ को ढूंढने की कोशिश करी जो मुझे वहाँ दिखाई दिया था, जिसने मुझे पूरा रास्ता दिखाया, लेकिन मुझे वो हवाई जहाज़ कहीं दिखाई ही नहीं दिया, वो प्लेन मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिया। द स्काई वॉज एम्प्टी, और आसमान बिल्कुल खाली, एम्प्टी यानी खाली दिखाई दे रहा था, और वो जो काला हवाई जहाज़ था वो कहीं पे भी दिख नहीं रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो काला रंग का हवाई जहाज़ जिसने मुझे पूरा रास्ता दिखाया उस काले स्ट्रोम के अंदर से, तूफान के काले बादलों में से, वो वहाँ पे था नहीं, वो वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं पर भी देख नहीं पाया। आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower, और मैं जब वहाँ पे पहुँचा, नीचे उतरा, लैंडेड यानी जब मैं उतर गया, and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower, और मैं फटाफट, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था, मैं फटाफट उसके नीचे से उतरा और मैं किस तरफ गया, कंट्रोल टावर की तरफ गया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was, और फिर मैंने जाके कंट्रोल रूम में एक महिला बैठी थी, कर्मचारी, उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कहाँ है। I wanted to say thank you, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस दूसरे पायलट ने मेरी मदद करी। She looked at me very strangely and then laughed, उसने मुझे एक बहुत ही विचित्र तरीके से देखा और फिर वो हंसने लग गई। सडनली यानी अजीब तरीके से उसने मेरी तरफ देखा और फिर वो हंसने लग गई। Another aeroplane up there in the storm, दूसरा हवाई जहाज, और वो भी इस तूफान में। No other aeroplane were flying tonight, आज कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ान भर रहा था, कोई हवाई जहाज आज आसमान में नहीं था। Yours was the only one I could see on the radar, और मैं रडार पे सिर्फ तुम्हारा ही हवाई जहाज देख पा रही थी और कोई हवाई जहाज मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। So who helped me to arrive there, तो फिर मुझे यहाँ तक पहुँचने में किसने मदद करी। अराइव का मतलब होता है पहुँचाना और सेफली यानी सुरक्षित, तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पे किसने मदद करी सुरक्षित पहुँचने में। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, जबकि मेरा कंपास ख़त्म हो चुका था, काम करना बंद हो चुका था, दिशा सूचक कंपास बंद हो चुका मेरा, और विदाउट कंपास और रेडियो, और मेरा रेडियो भी काम करना बंद हो चुका था। विदाउट एनी मोर फ्यूल, और मेरे पास फ्यूल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था मेरे टैंक में, तो फिर उसके बावजूद मुझे यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया किसने। अगर आप कह रहे हो कि दूसरा हवाई जहाज़ था ही नहीं, है ही नहीं, तो वो काला हवाई जहाज़ कहाँ गया जिसने मेरी मदद करी। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब से काले हवाई जहाज़ में पायलट कौन था जिसने मेरी ऐसे समय में मदद करी, मुझे उस तूफान से बाहर निकाला। फ्लाइंग इन द स्ट्रोम विदाउट लाइट्स, और वो बिना लाइट के उस स्ट्रोम में मेरे को बाहर ले आया, मेरे सामने सामने चला और मुझे उस तूफान से बाहर निकाला। ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी वहाँ पर नहीं था जिसने मेरी मदद करी है, जिसने मैंने खुद महसूस किया है, उसने मुझे रास्ता दिखाया है, वो मुझे यहाँ तक सुरक्षित लेके आया है, और आप कह रहे हो कि कोई हवाई जहाज ही नहीं है, कोई रडार पे आपको दूसरा प्लेन ही नहीं दिखाई दे रहा। और वो ब्लैक एरोप्लेन था, उसमें एक पायलट था जिसने हाथ भी हिलाया, मेरी मदद भी करी। आधे घंटे तक मैंने उसके पीछे अपना हवाई जहाज़ चलाया भी, और सीधा जब मैंने अपने आप को देखा, उसने मुझे सुरक्षित उन काले बादलों से बाहर निकाल के रनवे तक पहुंचाया, जबकि मेरा फ्यूल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, ना रेडियो काम कर रहा था, ना कंपास काम कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक प्रश्न चिन्ह के साथ, एक क्वेश्चन मार्क के साथ, जो हमारा पायलट था इस जहाज़ का, डकोटा का, वो उसके दिमाग में ये विचार वैसे ही रह जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि कौन था जिसने उसकी मदद
करी। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के याद कीजिएगा और कल की क्लास में हम करेंगे आपके दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। दोनों कहानियों के कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।